ग्राम सभा बैजनाथपुर, टोला भलुहवा, पोस्ट बालापार, विधानसभा पिपराइच में रविवार 12 अक्टूबर 2025 को अखिल भारतीय बेलदार महासभा के तत्वावधान में एक प्रेरणादायी चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण बच्चों को शिक्षित करना और साक्षरता के प्रति समाज को जागरूक बनाना रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष कुमार बेलदार, विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय सलाहकार महेश प्रसाद बेलदार एवं प्रदेश अध्यक्ष चंद्रभान प्रसाद बेलदार रहे। कार्यक्रम का संचालन अशोक चौहान ने किया। इस अवसर पर समाज के निर्धन तबके के बच्चों को कॉपी, किताब, पेंसिल जैसी निःशुल्क शिक्षण सामग्री वितरित की गई। बच्चों को शिक्षा के मार्ग पर अग्रसर होने हेतु प्रोत्साहित किया गया और उनके अभिभावकों से भी अपील की गई कि वे अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति गंभीर रहें। अखिलाको चंते के आद पोस्ट सम्माने को दलीजार की जाने से करीब गणता बने अखिल को प्रोत्साहित करता है। करीब कान से बने को अखिल सी इतना के बच्चों की जदादा का भारतीय बेलदार महासभा के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव ओंकार नाथ बेलदार, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी R.K. चौहान, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जितेंद्र कुमार बेलदार, महेश प्रसाद बेलदार, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रभान प्रसाद बेलदार, बजरंगी बेलदार, रामू बेलदार, सुरेश, रामजतन, पिंटू सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं और बच्चे उपस्थित रहे। संवाददाता ओंकार नाथ बेलदार की रिपोर्ट। ग्राम सभा नगवा, जयपुर, थाना गीडा, जिला गोरखपुर, अखिल भारतीय बेलदार महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम लोग गांव-गांव पर यही कार्यक्रम चलाते हैं, गार्जियनों को जागरूक करते हैं कि बच्चों को शिक्षा पर अभियान चलाते हैं कि अपने अपने बच्चों को आप लोग पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी की दूध है जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। हमारी बिरादरी शिक्षा के अभाव पर ही हम लोग जहाँ भी हैं कुचले जाते हैं, दबे हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। इसका कारण यह है कि हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा हुआ है, पढ़ा लिखा नहीं है, और जो पढ़ना भी चाहते हैं उनको गार्जियन पढ़ाना नहीं चाहते। यही हमारे जुड़वा भाई चमार हैं, एकदम जुड़े हैं। उनके बच्चों को देख लीजिए और अपने बच्चों को देख लीजिए। चमार में IAS, PCS, DM, कलेक्टर सब लोग पाइएगा, लेकिन बेलदार में गिने चुने पाइएगा। जबकि जितना अधिकार चमारों का है उतना अधिकार बेलदारों का है। इसका वजह कि बेलदार जाति है, बहुत मनबड़ जाति है। वो पढ़ने पर ध्यान नहीं देंगे, झगड़ा पर काफी ध्यान देंगे। 500 रुपया अगर कमाए तो 200 रुपया उधर ही गवाए, 300 रुपया लेकर आए, 100 रुपया की सब्जी, 200 में क्या पढ़ाएंगे। अपने खुद नहीं पढ़े, बच्चों को खुद नहीं पढ़ाए। सबसे बड़ी कमी है होती माँओं को। बच्चा स्कूल से कब आया कब गया, पिता तो चला गया अपना काम पर, जो भी काम करता हो, मजदूरी करता हो, नौकरी करता हो, जो भी करता हो करता है, लेकिन माँ नहीं ध्यान देती है बच्चों को। बच्चा पढ़ के आया, समय से आया कि नहीं आया, क्या पढ़ा क्या लिखा, वो कभी उनकी किताब को गाइडेंस नहीं किया। कितने बच्चे हैं जिनके गार्जियन किताब को गाइडेंस करते हैं पढ़ के आने के बाद? कोई है इसमें? कौन जांच करता है आप लोगों की किताब? काफी कौन जांच करता है? चाचा जांच करते हैं। पापा। चाचा आपके कितने पढ़े हैं? इंटर हाई स्कूल। आपका? 10 ले। क्या बोलते हैं पढ़ के आने के बाद? बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ा करो और कुछ बनो। वो पढ़े हैं इसलिए वो पढ़ाई का कीमत जानते हैं। जो पढ़ा होगा वो पढ़ाई का कीमत जानेगा। जो नहीं पढ़ा है वो कभी कीमत नहीं समझ पाएगा पढ़ाई। अगर नहीं पढ़ा है कोई तो उसके समाज में कहीं इज्जत नहीं होगी। जो जितना ही पढ़ेगा उतनी समाज में भले नहीं नौकरी करेगा, भले खेत में कुदार चलाएगा, वो भी सभ्यता चलाएगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है
हम लोग जगह जगह यही कार्यक्रम लगाते हैं। यहाँ तो बहुत कम भीड़ आई है। यहाँ के गार्जियन नहीं आए हैं, बच्चे तो थोड़ा हैं लेकिन गार्जियन नहीं आए हैं। जानकारी नहीं, ज़्यादा करके गार्जियनों को समझाया जाता है ताकि वो अपने बच्चों को गाइडेंस करें, अब पढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करें, हमेशा उनको छूट मत दीजिए खेलने के लिए। अगर खेलने में उनको मज़ा मिल गया तो फिर पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा, वो पढ़ेगा नहीं, तब इधर उधर घूमना ही चाहेगा। यही विडम्बना है हमारे बेलदार समाज में, कहीं भी किसी नौकरी चाकरी में भी हमारी हिस्सेदारी नहीं है, हमारा कोई नेता नहीं है। क्यों नहीं है कि हम लोग कितना ही चिल्लाते रह जाएंगे, कोई इकट्ठा नहीं होगा। अभी 10 गांव अगर कहीं चमार होंगे, अगर एक चमार सम्मेलन करेगा तो पूरे गांव के चमार आ जाएंगे और उस बात को अमल करते हैं, समझते हैं। लेकिन हमारी बिरादरी जो बेलदार बिरादरी है वो समझ नहीं पा रही अभी, इसीलिए हम लोग पिछड़े हैं। तो जो पिछली पीढ़ी चली गई वो तो चली गई, लेकिन जो पीढ़ियाँ आ रही है उसको आप लोग जागरूक करिए। खास करके घर के माताओं बहनों, आप लोग से अनुरोध है कि बच्चा स्कूल जाता है तो कब जाता है, अब पढ़ के आता है तो क्या पढ़ता है, उसका आयु बार काफ़ी तो उसका गाइडेंस करिए। 1 घंटा खेलने के छोड़ दीजिए, फिर उसको बैठ के पढ़ाइए। जिनका जो बच्चा पढ़ेगा वही आगे जाएगा, वही समाज में नाम कमाएगा। अब कितना माँ है